अन्नोत्सव के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में अभी जिन्होंने अपना संबोधन रखा, जो वर्चुअल माध्यम से हम सब लोगों से जुड़े हुए हैं और लगातार इस प्रदेश के अंदर जो हमारी सरकार का लक्ष्य है कि अंत्योदय समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हर प्रकार की सुविधा पहुंचे, उसके लिए काम करने वाले हमारे कैबिनेट मंत्री, खाद्य मंत्री आदरणीय बंशीधर भगत जी और आज कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते जो हम सबके बीच में लगातार काम करते हैं, हमारे सैनिक कल्याण विभाग के भी मंत्री हैं, उद्योग के मंत्री भी हैं और हर क्षेत्र में जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचते हैं, ऐसे कैबिनेट मंत्री श्रीमान गणेश जोशी जी और आज कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भीमताल क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई राम सिंह कैड़ा जी, खाद्य विभाग के सचिव श्री मनराल जी, श्री प्रताप शाह जी और हमारे देहरादून के जिलाधिकारी श्रीमान डॉक्टर आर राजेश जी एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे खाद्य विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और आज जिनको प्रधानमंत्री जी की ये गरीब कल्याण अन्न योजना से जिनके लिए योजना प्रारंभ की, ऐसे उपस्थित सभी हमारे भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और वर्चुअल माध्यम से विभिन्न स्थानों पर, जैसे मैं हरिद्वार में देख रहा था सुरेश राठौर जी जुड़े हुए हैं, हमारे जयपाल सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं, वहाँ बागेश्वर में श्री चंदन रामदास जी जुड़े हुए हैं, सभी हमारे विधायकगण, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सभी का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि, नेतृत्व क्षमता, सबका साथ, सबका विकास की भावना के कारण ही एकजुटता से कोरोना का सामना किया और आज करोड़ों लोग सम्मान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ था उस समय में सबसे बड़ी जो मुसीबत आई कि जो लोग गरीबी में अपना जीवन जीते हैं कि उनके लिए दो जून की रोटी का व्यवस्था कैसे हो, उनको भरपेट भोजन कैसे मिले। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सब की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम हुआ। ये प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच थी कि ऐसे समय में जब सारे काम बंद हो गए, सारे प्रकार के धंधे बंद हो गए, लोगों का आना जाना बंद हो गया, ऐसे समय में भी कोई भूखा न रहे। कोविड-19 महामारी व लॉकडाउन में देश में व्यवसाय, कारोबार, मजदूरी, सभी प्रकार की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब पर बहुत असर पड़ा। कोई बड़ा उद्योग चलाने वाले हैं तो उनको उस प्रकार की परेशानी हुई, कोई छोटा काम करने वाला है तो उसको उस प्रकार की परेशानी हुई। सबसे निजात दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने रास्ता निकाला। इस संकट की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जरूरतमंद नागरिकों के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना और जो वापस लौटे थे उनके लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में निःशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। कोरोना महामारी ने सामान्य जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया, इससे गरीब, मजदूर और व्यवसायी सबसे अधिक प्रभावित हुए। वैसे तो कोई वर्ग ऐसा छूटा नहीं जो इससे प्रभावित न हुआ हो। इस आपदा की घड़ी में भी हमारे केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसने हर गरीब की चिंता करने का काम किया और प्रदेश सरकार ने भी केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर आप लोगों के साथ निरंतर खड़े होने का काम किया है। भोजन हर व्यक्ति की पहली जरूरत है, कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला। जब पहले खाने की व्यवस्था होगी तभी आगे की बात सोची जाएगी। और निश्चित रूप से देखिए, भोजन ही एक ऐसी चीज है कि जिसके न होने से पूरा व्यक्ति का जीवन गड़बड़ा जाता है। हर समय यही होता है कि शाम को भोजन कैसे मिलेगा, सवेरे का भोजन कैसे होगा, बच्चों का भोजन कैसे होगा। और इसकी महत्ता वो समझ सकता है जिसको वास्तव में, जिसने देखा होगा कि घर का इंतजाम कैसे होगा, घर का इंतजाम कितनी परेशानी से होगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु मुक्ता देवो महेश्वर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं की कि देशवासी कोरोना के विषम काल में भी उनको भोजन की समस्या से मुक्त रहे। कोरोना की पहली लहर के समय में अभी तक हमें याद है कि उस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
करोड़ों देशवासियों के जीवन को एक आशा की किरण देकर गई और हर किसी के लिए भोजन का बंदोबस्त हुआ। जैसा अभी मैं पूछ रहा था, 3 किलो और 2 किलो के हिसाब से आटा, गेहूं और चावल देने का काम हुआ। प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो राशन मुफ्त में देने की योजना चलाई गई और देश के 80 करोड़ लोगों को ये योजना का लाभ मिला। उक्त योजना से अप्रैल 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक लगभग 13,48,000 परिवारों को 8 माह तक का निःशुल्क खाद्य सामग्री दी गई। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रवासियों, अवरुद्ध प्रवासियों हेतु भारत सरकार ने खाद्य सामग्री निःशुल्क आवंटित कराई गई। आवंटन के सापेक्ष जून 2020 से अगस्त 2020 तक 20,991 प्रवासियों को इसका लाभ मिला और 3,889 कुंटल चावल तथा 389 कुंटल दाल वितरित की गई। वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत राज्य में माह अगस्त में 2020 से लेकर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू किया गया। इसके माध्यम से राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी परिवारों को इस खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त सरकार की सहायता से उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 10 लाख परिवारों को 3 माह अप्रैल, मई व जून 2020 तक प्रत्येक परिवार 20 किलो खाद्यान्न, 10 किलोग्राम गेहूं और 860 प्रति किलो 10 किलोग्राम चावल व 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराते हुए 1.47 लाख कुंटल गेहूं तथा 2.23 लाख कुंटल चावल खाद्यान्न वितरित किया गया। हमारी सरकार राज्यवासियों को उचित पोषण प्रदान करने के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 24 लाख परिवारों को 2 किलो दाल प्रति माह उपलब्ध कराई गई है। कोरोना की दूसरी लहर आने पर राज्य में लगाए गए जनता कर्फ्यू में जरूरतमंद परिवारों को उनकी भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा पुनः गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न मई से लेकर नवंबर 2021 तक देने के लिए निःशुल्क व्यवस्था कराई गई है। जब केंद्र सरकार द्वारा इतना कर रही है तो आपका उत्तराखंड भी कैसे पीछे रह सकता है। तो हमने सोचा कि जब प्रधानमंत्री जी इतना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें भी कुछ न कुछ उसमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने अपना दायित्व निभाते हुए राज्य खाद्य योजना अप्रैल, मई तथा जून माह में 20 किलोग्राम खाद्यान्न, 10 किलोग्राम गेहूं व 8.60 प्रति किलोग्राम और 10 किलोग्राम चावल व 11 प्रति किलोग्राम की दर से समस्त योजना में माह जून, जुलाई तथा अगस्त 2021 में 2 किलोग्राम चीनी प्रति गार्ड 25 प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया गया है। और इसमें कुछ परिवार ऐसे भी थे जिसकी बार बार ये बात उठती थी। हम लोग मीटिंगों में जाते थे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, हमारे समाज के लोगों के माध्यम से, कि जिनके पास न तो राष्ट्रीय खाद्य योजना सुरक्षा के कार्ड थे, न राज्य खाद्य योजना के थे राशन कार्ड थे। ऐसे में इन्हें हम कैसे बीच में छोड़ सकते थे। अतः कोरोना कर्फ्यू के दौरान उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी जिलाधिकारियों के माध्यम से या अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कराते हुए राज्य सरकार द्वारा की गई है। हम हर महीने 9,230 सरकारी सस्ते की गल्ले की दुकानों से राज्य के लगभग 24 लाख परिवारों के 97 लाख सदस्यों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम तत्पर हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तथा राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित परिवारों को नियमित रूप से प्रति माह 4.2 लाख कुंतल खाद्यान्न तथा प्रतिवर्ष 50 लाख खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। आज अन्नोत्सव मनाया जा रहा है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ देश के अंदर आज बहुत सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलाई जा रही। जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक अगर हम एक एक योजना की बात करें तो स्वतंत्र भारत के, आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने का काम हुआ है, उनको राहत देने का काम हुआ है, उनकी सहायता का काम हुआ है। उसमें हम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। ऐसी उज्ज्वला योजना जिसके कारण से हमारी माताएं, बहनें, जिनके कलेजे के अंदर 300 बीड़ी और सिगरेट के बराबर धुआं चला जाता था,
उनको इस धुएं से निजात दिलाने का काम, उनके आंसुओं को पोंछने का काम किसी ने किया है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, जिन्होंने लगभग 8 करोड़ देश की ऐसी माताओं बहनों के लिए मुफ्त में गैस सिलेंडर पहुंचाने का उनका काम हुआ है। पूरे हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी स्कीम हमारी आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना जिसमें कि 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त रूप में हो, बिना किसी के पैसे के हो, और एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी देने का काम इस योजना ने किया है। हमारे उत्तराखंड के अंदर 3.5 लाख लोगों ने अभी तक इस योजना का लाभ उठाया है और 460 करोड़ रुपया अभी तक सरकार का इस योजना में खर्च हो गया है। हम इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर गरीब तक ये योजना पहुंचनी चाहिए। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तमाम लोगों को जो है आवास देने का काम हुआ है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना लेकर आए हैं हर क्षेत्र में, और माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ विशेष लगाव है। अभी मैं 1 कार्ड 1 नेशन की बात कर रहा था, उसी प्रकार से हमारे सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन को स्वीकृत करने का काम भी, जो 40 सालों से रुके हुए थे, वो वही समझ सकते हैं। हमारे सैनिक परिवारों के लोग निश्चित रूप से उससे लाभान्वित हुए हैं। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश के अंदर तमाम प्रकार से जो सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है, आज कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे में चाहे दिल्ली से देहरादून की बात हो या देहरादून से हरिद्वार की बात हो या हरिद्वार से रुद्रपुर जाना हो या रुद्रपुर से पिथौरागढ़ तक जाना हो या रामपुर से काठगोदाम जाना हो, हर जगह पर जिस प्रकार की सड़कों का निर्माण हुआ है, हम भूतो न भविष्यति और लगातार ऑल वेदर रोडों का जिस प्रकार से काम चल रहा है चारों धामों को जाने के लिए, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की जब हम बात करते हैं तो एक सपना जैसा होता था कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता है, कि सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पहाड़ के अंदर इतनी बड़ी रेल योजना चली जाएगी। वो पहाड़ के अंदर भी ट्रेन पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर हो रहा है। लगातार हम हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में देखें, इतना काम हुआ है कि भूतो न भविष्यति। निश्चित रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी योजनाएं देश के अंदर संचालित की हैं जिन योजनाओं के कारण से एक गरीब से गरीब व्यक्ति की उन्होंने चिंता की है। उनकी योजना में, उनके लक्ष्य में, उनके चिंतन में, उनके मनन में और उनकी समीक्षा में अगर कोई केंद्र बिंदु रहता है तो दूर दराज का हमारा वो गरीब भाई और बहन रहते हैं जो वास्तव में अभी तक वंचित हैं, सारी सुविधाओं से जो वंचित हैं। देश की आज़ादी के इतने बड़े लंबे इतने कालखंड में भी जिनके बारे में कभी सोचा नहीं गया, उन सब की चिंता करने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने स्वयं गरीबी को देखा है, गरीबी को जिया है और आज वो गरीबों की चिंता करने का काम कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसा अभी गणेश जोशी जी बता रहे थे, बहुत सारी योजनाएं हमने संचालित की हैं। अभी हमने उत्तराखंड के अंदर 207 जांचें मुफ्त रूप से करने का जो है हमने फैसला किया है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 207 जांचें मुफ्त में होंगी और क्रिटिकल से क्रिटिकल जो किडनी से संबंधित बीमारियां हैं, उन बीमारियों को भी हम आयुष्मान योजना के अंतर्गत उनका इलाज करवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आगे स्वास्थ्य सुविधाओं में कोरोना काल में तमाम जगह पर इस्टेब्लिशमेंट किए हैं, उन इस्टेब्लिशमेंट को और बढ़ाने का हमारा काम चल रहा है। हर क्षेत्र में आज खाद्य विभाग द्वारा जो योजनाएं संचालित, उसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, राज्य उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गेहूं एवं धान की खरीद योजना, कोरोना काल में जो योजनाएं संचालित हुई हैं उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, जो अभी 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना, राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 3 माह में 1230 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न देने का काम हो रहा है। राज्य के समस्त कार्ड धारकों को 3 माह हेतु चीनी देने का भी काम हुआ है। उक्त योजनाओं के
आम आदमी को खाद्यान्न की आवश्यकता एवं सम्मानपूर्वक जीने का अवसर मिला है। मैं आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि आप सब लोग इस योजना में शामिल हुए, आज इसके शुभारंभ के अवसर पर शामिल हुए, और मैं अपने सभी जो कोटा धारक हैं उन सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से पूरे कोरोना काल में बहुत ही अच्छा काम किया है, उन सभी को भी मैं कोरोना वॉरियर्स मानते हुए उन सबका भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और प्रदेश के हित में आगे भी आपके द्वारा आम जनता और सामान्य जनता को लगातार सुविधाएं देने का काम होगा। मैं अपने खाद्य विभाग के भी सभी अधिकारियों का और सभी जुड़े हुए कर्मचारियों का सभी को मैं शुभकामनाएं देते हुए और आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की।